ठीक है। तो देखेंगे लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग रूल्स फ्रॉम धर्मशास्त्रास। तो देखिए वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिकली हमें स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग तो फॉलो करनी है, जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब देखिए, हेल्थ मतलब हेल्दी चीजें फॉलो करना क्यों जरूरी है? ताकि हमारा जो शरीर है वो अच्छे से चले, और शरीर अच्छे से काम करेगा तभी तो अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो इस वजह से काफी सारी चीजें हैं जिसमें हेल्थ को पॉइंट किया जा रहा है बहुत ज्यादा। आप खुद देखिए ना, जब भी जैसे अभी ही एक माता जी का मेरे पास मैसेज आया था, शी इज नॉट वेल, उनको कोल्ड हो रहा है, हेडेक हो रहा है। शी इज चैंटिंग हर राउंड्स कैसे ना कैसे करके, पर क्लासेस वगैरह नहीं सुन पा रही। तो देखिए ना, जब हम बीमार हो जाते तो कितनी प्रॉब्लम होती। ये तो फिर भी कभी कभी होता है फीवर वगैरह, पर जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाए जो हमें डेली परेशान करे, तो वो जो हमारी हेल्दी हैबिट्स हैं अगर हम वो फॉलो करते हैं तो नहीं होता है। तो ठीक है, उसी से लेकर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे। जैसे जो हमारा हम खाना प्रसाद ही खाते हैं, बस प्रसाद पाते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइम हमें फॉलो करना चाहिए। और क्या क्या जो अनहेल्दी होता है हमारे लिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, चाहे से वो प्रसाद ही हो। पर अब आप सोचिए ना, मैदा खा रहे हैं या कुछ भी चीजें खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है, चाहे से वो प्रसाद ही क्यों ना हो। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे अब हम डिस्कस करेंगे कुकिंग एंड ईटिंग यूटेंसिल्स। अब देखिए, जो बर्तन है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है कि हम किस में हमारी मील्स कुक कर रहे हैं। देखते हैं क्या है। परंपरागत रूप से खाना पकाने के बर्तनों के लिए परंपरा रूप से खाना पकाने के बर्तनों के लिए पसंदीदा सामग्री मिट्टी, पीतल, बेल तथा बेल धातु, तांबा और टिन का एक मिश्र धातु या आनोआ धातु, आठ धातुओं का एक विशेष मिश्रण है। तो देखिए, ये सारे जो यूटेंसिल्स है, बर्तन जो काम में लिए जाने चाहिए खाना पकाने के लिए, वो सब बताया जा रहा है, जिसमें मिट्टी का बेस्ट होता है। अब देखिए, मिट्टी जो क्ले पॉट्स है, मिट्टी के बर्तन, उसके लिए भी आज एक बहुत अमेजिंग चीज हमें पता लगी। इवन आई वॉज सरप्राइज, मुझे भी वो चीज मालूम नहीं थी। देखेंगे क्या है। ठीक है। आधुनिक भारत में कम संपन्न लोगों के बीच एल्यूमीनियम के बर्तनों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन वे उनमें पकाए गए भोजन को जहरीला बना देते हैं। यस, दिस इज देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट। काफी लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में जो हम खाना कुक करते हैं, वो असल में जो वो खाना है उसको पॉइजनस कर देता है। पॉइजनस मतलब पॉइजन, नॉट एग्जैक्टली पॉइजन, पर फिर भी क्या होता है, सात्विक मूवमेंट वाले भी इस चीज को बताते हैं कि जब आप खुद इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आज ही आप कोई एल्यूमिनियम का बर्तन खरीद कर लाइएगा, उसमें आराम से खाना बनाइए काफी महीनों तक, फिर अब उसका वेट करके देखिए, उसका जो वेट है वो कम आपको मिलेगा एज कंपेयर टू जो आपने रिसेंट उसको परचेज किया था उस वेट से। अब वो जो है गया कहाँ, एल्यूमिनियम, हमारे पेट में। इसलिए तो जहरीला बता रहे हैं। जो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाते हैं हम, वो कुछ भी हो सकता है, कोई कढ़ाई, कुकर वगैरह कुछ भी, वो हमारे पेट में जाता है और उससे भी बीमारियां होती है। देखिए, प्रभुपाद जी इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखते थे। काफी लोगों को ये चीज पता ही नहीं है, और जिससे भगवान और उनके भक्तों को अर्पित करने योग्य नहीं होता।
अब पॉइजन थोड़ी खिलाएंगे किसी को हम। सो वी शुड अवॉइड। एल्यूमिनियम के बर्तन वैसे तो नहीं होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है, कम संपन्न लोग, मतलब जो, क्या कहा जा सकता है, बस्ती वगैरह में जो लोग रहते हैं उनके घर में मिलते हैं ये बर्तन। तो पता नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। सभी इस्कॉन रसोई में एल्यूमिनियम के बर्तनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और सभी भक्तों के घरों से हटा दिया जाना चाहिए। अब ये बात लौकिक लग रही है, पर आप सोचिए ना, अगर हम वो खाना खा रहे हैं तो जा तो हमारे पेट में ही रहा है ना, तो बाद में जाके परेशानी हो, इससे अच्छा जो अभी परेशानी है उसको ही खत्म कर दिया जाए। अवॉइड करना चाहिए इस चीज को। लोहे को अशुद्ध और खाना पकाने या खाने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। आप देखेंगे लोहे की कढ़ाई के लिए यूट्यूब पे काफी वीडियोस आते हैं कि हमारे लिए हेल्दी होता है, इसमें बनाना चाहिए, पर नहीं, वो अशुद्ध है। कठोर परंपरावादियों के अनुसार स्टील भी अशुद्ध है, क्योंकि इसमें अधिकतर लोहा होता है। हालांकि लोहा अशुद्ध है क्योंकि इसमें आसानी से जंग लग जाता है और दाग लग जाता है। हालांकि गुणवत्ता वाला स्टेनलेस स्टील इन दोषों से मुक्त है, और इसलिए अक्षर के बजाय विधि को ध्यान में रखते हुए इसे शुद्ध माना जा सकता है। तो स्टेनलेस स्टील के लिए कहा जा रहा है, वो यूज में ले सकते हैं हम। देखिए, अब ऐसा हो सकता है कि आप घर में ऑलरेडी इन बर्तनों को यूज में ले रहे हो, पर मालूम ना हो इतना डिटेल। तो ये नॉर्मल चीज है, सबके घर में ऐसा ही होता है, कोई इतना विचार करने वाली चीज नहीं है इसमें। भगोनी वगैरह, कढ़ाई वगैरह, ये सब स्टेनलेस स्टील की तो होती है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील के खाना पकाने और खाने के बर्तन अब उच्च श्रेणी के भारतीय घरों में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। लकड़ी के बर्तन जैसे कटिंग बोर्ड और चम्मच प्लास्टिक से बेहतर होते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि लकड़ी की तुलना में प्लास्टिक पर रोगाणु काफी तेजी से प्रजनन करते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार चीनी मिट्टी, कांच या प्लास्टिक के बर्तन अनुपयुक्त होते हैं। यस। देखिए, इसको रेट में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो चीनी मिट्टी के या कांच के जो भी बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन, दीज आर हाईली इम्प्योर इन नेचर। इन बर्तनों में भगवान को खाना भी ऑफर नहीं किया जाता। ये चीज तो मुझे मालूम थी पहले से, आप सबको भी मालूम होगी, नहीं मालूम हो तो अब मालूम कीजिए। आप देखेंगे ये जो बर्तन है, घरों में तो स्टील के बर्तन ही काम में लेते हैं, ये सब होटल वगैरह में यूज में लेते हैं। सो दे आर हाईली इम्प्योर। प्लास्टिक। कांच, मसाले जैसी खाना पकाने की सामग्री या अचार जैसे संरक्षित खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए स्वीकार्य है। तो जो भी ग्लास कंटेनर्स वगैरह होते हैं, उसमें हम हमारा सामान स्टोर कर सकते हैं, ग्रोसरी वाला। आप देख रहे हैं, सारी चीजें स्क्रिप्चर्स की है लिटरली। अब तो जैसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, स्पेशली ये पूरा आप देखेंगे प्रसादम पर है। सात्विक मूवमेंट भी पूरा खाने पीने पर भी वो पूरा प्रचार करते हैं अपना। तो देखिए ना, ये सारी चीजें वो भी तो बताते हैं कि आप ग्लास के कंटेनर्स में अपना सब कुछ स्टोर किया करिए, प्लास्टिक वगैरह अवॉइड किया करिए। तो देखिए, कोई सेल्फ रियलाइज नॉलेज नहीं है, ये सब कुछ स्क्रिप्चर से आ रहा है। तो यस, वैदिक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायियों के बीच प्लास्टिक और एल्यूमीनियम को किसी भी परिस्थिति में उपयोग करने के लिए बहुत निम्न श्रेणी का माना जाता है। स्पष्ट है ये चीज। संस्कृति के लुप्त होने के कारण ये चीजें अब भारतीय घरों में आम हो गई है। तो यही चीजें लोगों को पता ही नहीं है, तो इस वजह से
यूज ले रहे हैं। अब एल्यूमिनियम के बारे में पता का है? आज सोचिए ना, आपने जब कहीं से सुना हो, जैसे मुझे खुद को नहीं पता था कि एल्यूमिनियम पे नहीं बनाना होता है, सात्विक मूवमेंट वालों ने बताया तो मालूम चला कि वो तो हमारे पेट में जाता है। तो मालूम ही नहीं है, तो इस वजह से आम हो गई है, ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई है। लेकिन सख्त संस्कृति के अनुसार दोबारा इस्तेमाल किए गए कांच या चीनी मिट्टी या प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बर्तनों पर किसी को भोजन परोसने में अपमान माना जाता है। तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं। वैसे मैंने तो देखा भी नहीं किसी भक्त के घर में कि वो कांच वगैरह के बर्तन यूज में लेते हैं। आप में से लेते हैं कोई कांच वगैरह के बर्तन यूज में? पहले लेते होंगे या पता नहीं। तो बस ये चीज अब पता लगी है तो नहीं लेना चाहिए। अब इसका कारण क्या है ये भी देखिए, आगे बताया जाएगा कि ये इम्प्योर क्यों माने जाते हैं। भारत में अभी भी यह देखा जाता है कि मिट्टी की थाली का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपके यहाँ कागज की थाली का उपयोग किया जाता है। मतलब दोने पत्तल जिन्हें कहते हैं, कागज की तो होते हैं वो, उनकी बात हो रही है। भारत में मिट्टी की थाली का प्रयोग एक बार किया जाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। इसे दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ कौन सी बात कही जा रही है। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी से बने हैं। ये चीज मुझे मालूम नहीं थी पहले। उन मिट्टी के बर्तनों में फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मिट्टी का मिट्टी की जैसे कोई पॉट्स वगैरह है, कढ़ाई वगैरह है, तो उसमें आप कुकिंग कर रहे हैं तो वो कंटामिनेटेड नहीं होगा। जिसमें खाते हैं जो बर्तन झूठे हो जाते हैं, उनकी बात हो रही। इसलिए कठोर हिंदू परिवार में वे इन चीनी मिट्टी की प्लेटों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह मिट्टी से बना है। तो जब यह मिट्टी का बर्तन होता है तो खाते ही ये दूषित हो जाता है, इसे फेंक देना चाहिए। आप दूसरी बार उपयोग नहीं कर सकते। तो ये चीज है। ठीक है, क्ले पॉट्स जो मिट्टी के बर्तन हैं उनका भी ये रूल होता है। रूल नहीं है, आप देखिए ना, कढ़ाई में तो हम वैसे भी बनाते हैं, उसमें हम खाते नहीं है। और मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच, ये सब वगैरह आप देखेंगे, ये इनको जल्दी टूटने का डर भी तो होता है। इतने कन्वीनियंट नहीं होते हैं ये। तो ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्ट ओवर्स। प्रचुरता के समय जितना भोजन बर्बाद होता है, जरूरत के समय उतना ही मात्रा में भोजन की कमी हो जाती है। अब देखिए, लेफ्ट ओवर्स मतलब जो प्रसाद बच जाता है उसकी बात हो रही है। खाना पकाने की कला का एक हिस्सा यह गणना करना है कि कितने प्रसाद की आवश्यकता होगी और उसके अनुसार खाना बनाना। यदि किसी कारण से भक्तों को वितरित करने के बाद अतिरिक्त प्रसाद बच जाता है, तो इसे विषम समय में आने वाले आगंतुकों के लिए रखा जा सकता है। आगंतुकों मीन्स विजिटर्स, बाहर ले जाया जा सकता है, और आम जनता को वितरित किया जा सकता है या जानवरों को खिलाया जा सकता है। अब देखिए, ये जब चीज कही जा रही है तो इसका अर्थ क्या है? अब जैसे कुछ प्रसाद हमने बनाया है और वो एक्स्ट्रा हो गया। पहले तो सबसे पहली बात ही क्या कही जा रही है स्टार्टिंग में, कि जो जो भी कुकिंग है वो मेजरमेंट से की जानी चाहिए। खाना पकाने की कला का एक हिस्सा यह गणना करना है कि कितने प्रसाद की आवश्यकता हो। तो अब तो वैसे भी सब एक्सपर्ट हो गए हैं कुकिंग में, सब मेजरमेंट से ही बनाते हैं।
तो आप देखेंगे जब हम मेजरमेंट से बनाते हैं तो एकदम एग्जैक्ट बनता है। थोड़ा बहुत बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाए तो वो कोई बात नहीं है, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये चीज होती है, अंदाजेबाजी से अगर कोई भी कुछ बनाता है तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो ये भी एक आर्ट है। तो मेजरमेंट से बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे एक्स्ट्रा हो गया कभी, तो बस ये चीज बताई जा रही है कि उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाहर किसी को दे सकते हैं, आस पड़ोसियों को, यहाँ तक कि जानवरों को भी खिलाया जा सकता है। तो ये चीज तो हमने पहले डिस्कस करी थी, जो पॉइंट आया था कि प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए, वो अपराध है। उसमें ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। ठीक है। कृष्ण प्रसाद हमेशा खाद्य होता है। 3 घंटे के बाद भोजन को खराब होने का विचार, यह सामान्य है या यह उन लोगों के लिए है जो कृष्ण प्रसाद को दिव्य रूप में स्वीकार करने में उन्नत नहीं है। अब देखिए ये बात भी है जो हमने डिस्कस की हुई है कि भगवान का जो प्रसाद है वो कभी कंटैमिनेटेड नहीं होता है। सामान्य जो भोजन है, भगवान स्वयं गीता में बताते हैं 3 घंटे के अंदर अंदर हमें खा लेना चाहिए। लेकिन ये बात भगवान भगवान का जो प्रसाद है उस पर लागू नहीं होती है। भगवान का प्रसाद हमेशा दिव्य होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक्स्ट्रा एक साथ बना कर रख ले, स्टोर करके रखे और बाद में उसे खाए। ये ये चीज नहीं कही जा रही है। बस ये समझाया जा रहा है कि भगवान का जो प्रसाद है वो दिव्य होता है, और ये जो 3 घंटे वाली बात है ये भगवान के प्रसाद पर लागू नहीं होती। अब जैसे रघुनाथ गोस्वामी जी का एग्जाम्पल बताया जा रहा है, वे भगवान जगन्नाथ के खाना पकाने में अस्वीकृत चावल इकट्ठा करते थे और उतना ही खाते थे। बस थोड़ा बहुत चावल खाते थे फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल। एक और कोई भक्त है, बहुत बड़े वैष्णव है वो सिर्फ मट्ठा पीकर रहते थे पूरे दिन भर, एक दूना मट्ठा। तो लिटरली आज ही मैं इस चीज पर विचार कर रही थी कि सोचिए ना, जब हम ऐसी कथाएं सुनते हैं, ऐसे वैष्णवों के बारे में सुनते हैं, तो आता नहीं है दिमाग में कि काश हमारी भी ये स्थिति हो। खाने पीने पचाने में कितना टाइम जाया हो जाता है, इज इट नॉट? तो ये चीज सोच रही थी मैं भी आज, कि बिल्कुल बस इतना ही, काश भगवान इतनी विरक्ति कर दे कि हाँ बस शरीर चल जाए, उतना ही खाने की लालसा रहे बस, कुछ भी फैंसी फूड वगैरह खाने की कुछ इच्छा आए ही ना। ऐसी इच्छा करता रहना चाहिए, भगवान कभी ना कभी तो पूरी करेंगे ही। तो यह एक उच्चतर स्तर है। अब देखिए जब ये चीज डिस्कस करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अब नकल करने लगे। दैट विल नॉट वर्क। नकल करने से काम नहीं होगा वो। ये स्तर है जो एक टाइम पे आता है, नकल करने से नहीं होता। तो यह एक उच्चतर स्तर है। इसलिए फिलहाल आपको यह जानना चाहिए कि कृष्ण प्रसाद कभी भी किसी भी भौतिक स्रोत से दूषित नहीं होता है, हमेशा दिव्य होता है भगवान का प्रसाद। ठीक है। हमें कृष्ण प्रसाद को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि केवल उतना ही पकाए जितना आवश्यक हो, और फिर प्रत्येक व्यक्ति को वह दे जो वह चाहता है। जब एक भक्त ने पूछा कि क्या पुराना और बासी हो गया प्रसाद लेना ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आएगा माइंड में कि ठीक है, आप कह रहे हैं भगवान का जो प्रसाद है वो हमेशा दिव्य रहता है, तो क्या फिर पुराना जो प्रसाद है फिर उसको रखने में कठिनाई क्या है? भगवान का प्रसाद तो दिव्य है, पुराना और बासी भी खाया जा सकता है। पर देखिए श्रीला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि आपको विश्वास है,
हालांकि भक्तों या मेहमानों को पुराना या बासी प्रसाद परोसने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में सदैव ताजा भोजन को प्राथमिकता दी जाती है, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी दृष्टि से। देख लिया आपने क्या बात कही जा रही है? स्वास्थ्य और पोषण संबंधी दृष्टि से। दिस इज वेरी मच important फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर आवर नरिशमेंट। हमारा अभी दिव्य स्तर नहीं हुआ है कि हाँ हम पुराना भी खा लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। तो पुराना या दोबारा गर्म किया हुआ भोजन खाने की तुलना में ताजा तैयार भोजन लेना कहीं बेहतर है। माना जाता था कि रेफ्रिजरेटर के आगमन से ताजा भोजन का युग आएगा, लेकिन वास्तव में इसने ताजा खाद्य पदार्थ रखने की प्रोत्साहित प्रोत्साहित किया है। तो बस ये माना गया था कि रेफ्रिजरेटर में हम जो खाना रखते हैं वो फ्रेश रहता है, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। उसका जो प्राण है उसमें से वो निकल जाता है। सोचिए ना आप खुद, जो फ्रेश खाना है और आप जो फ्रिज में रखे हुए हैं काफी टाइम से, मतलब 1-2 दिन भी, उसमें कितना टेस्ट में चेंज हो जाता है, हो ही जाता है। फ्रेश जो फ्रेश जो खाना है वो तो फ्रेश ही रहेगा। तो ये चीज बताई जा रही है कि वो सिर्फ इल्यूजन है कि हमारा रेफ्रिजरेटर में जो खाना है वो फ्रेश रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो चल जाता है कुछ दिन और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो फ्रेश ही रहता है। प्रसाद को कई दिनों तक फ्रिज में रखना और दोबारा गर्म करना ना तो स्वास्थ्यप्रद है और ना ही सुखदायक है। तो आप देखिए खुद जब वृंदावन विजिट करेंगे कभी, तो वहां पर आप देखेंगे प्रभुपाद जी जो भी वस्तुएं उपयोग करते थे वो अलग से सारी डिस्प्लेड है। इनकेस अगर आप कभी गए हो, आपने देखा भी हो, उसमें सब कुछ है। प्रभुपाद जी कौन से बर्तन यूज लेते थे फॉर कुकिंग, कैसे क्या, ये सारी चीजें भी है वहां पर। तो अब ये सारी चीजें मैटर करती है तभी तो बताई जा रही है। तो ये चीज समझनी चाहिए कि हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सके। अभी आप देखेंगे सुबह की क्लास में हरि नाम चिंतामणि बुक चल रही है, तो उसमें बीच बीच में प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु की कुछ टीचिंग्स शेयर करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस शेयर करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का एक इंस्ट्रक्शन क्या है कि ज्यादा फैंसी खाना नहीं खाना चाहिए जो भक्त होते हैं। आप खुद सोचिए ना इसमें, ठीक है ये बात है कि ठीक है इन सब चीजों पे हमें नहीं जाना चाहिए, पर आप खुद देखिए फैंसी खाने के बारे में अगर हम सोचते हैं, उसमें अगर हम ठीक है बनाना चाहते हैं तो उसमें कितना टाइम चला जाता है। हालांकि ये भगवान की सेवा है, नो डाउट, बट फिर भी कितना टाइम उसमें चला जाता है। आप खुद देखेंगे इस चीज को। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सादा खाना खाना स्टार्ट कर दीजिए, भगवान का प्रसाद ही पा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। पर बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैं इसे ट्राई करूँ। सो लेट्स सी क्या होता है इफ कृष्णाज विल। ठीक है, नाउ वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णाज विल। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि बोल।